किसी को कोई सुझाव देना, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं एच फॉर हिंदी 1 टू 1 पे। सुझाव देना बोले तो सजेस्ट। अब सजेस्ट के साथ या तो आप सीधा-सीधा नाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर आप कहते हैं आई सजेस्ट दैट और फिर उसके बाद आप पहले सब्जेक्ट को लाते हैं और फिर उस सब्जेक्ट से जो भी आप करवाने का राय देना चाहते हैं उसे, वो मेंशन करते हैं। आई सजेस्ट टू डू ये गलत होता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्योंकि मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ खुद को ही, कुछ ऐसा-सा सेंस आएगा और वो अपने आप में एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा थॉट होगा, तो इस वजह से हम सजेस्ट टू डू का इस्तेमाल नहीं करते। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। मैं तुम्हें यह किताब पढ़ने का सुझाव देता हूँ, तो आई सजेस्ट। अब देखिए, यहाँ पर सीधा-सीधा आई सजेस्ट और फिर नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, जिसे आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं। तो आई सजेस्ट दैट यू और पढ़ने का यहाँ पर स्टडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, रीड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये कोर्स करिकुलम की बुक है या फिर एक ऐसे ही कुछ रैंडम किताब है जिसको पढ़ने का कोई राय दिया जा रहा है। सो आई सजेस्ट दैट यू रीड यह किताब, दिस बुक। आई सजेस्ट दैट यू रीड दिस बुक। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपके लिए। उसने एक अच्छा विचार सुझाया, ही सजेस्टेड अ गुड आइडिया। इसी की बात कर रहा था मैं, सजेस्ट और इसके साथ सीधा-सीधा पहले नाउन आ गया और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव है। सो ही सजेस्टेड अ गुड आइडिया। मैंने उसे आराम करने का सुझाव दिया, फिर से आई सजेस्ट दैट ही टेक रेस्ट। यहाँ पर हमने ही टेक्स रेस्ट का इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि जब आप ग्रामर में सब्जेंटिव मोड में जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि जब कभी भी आपने सजेस्टेड शुरुआत में कह दिया तो उसके बाद आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट कुछ कुछ भी हो, वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा। सो आई सजेस्टेड दैट ही टेक रेस्ट। तुम क्या सुझाव देना चाहोगे? ये आपके लिए है। ट्रांसलेट कीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।